जी वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और ब्रेक में मैंने और तौसीक ने जल्दी जल्दी से एक एक कप चाय का पी लिया। हमने सोचा कि इससे पहले कि डॉक्टर नौशीन हमें कोई ऐसी बात बताएं कि हम चाय पीने के काबिल ना रहे या सोचें कि इसके क्या नुकसान हैं, तो हमने कहा जल्दी जल्दी चाय पी लेते हैं। हम वैसे इतने अच्छे बच्चे नहीं है कि डॉक्टर नौशीन के कहने पे हम मान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही कहा तौसीक ने। पिछले 4-5 साल से मैं यही कोशिश कर रही हूँ, पर बाय एंड ऑफ माय सेगमेंट पाए और निहारी कभी तौसीक की जो चेकलिस्ट से नहीं जाते। एक दिन मुझे याद है अच्छी तरह, साथियों, हम इसी तरह लाइव शो करके फारिग हुए, डॉक्टर नौशीन और हमने क्लीन ईटिंग के ऊपर शो किया और उसके बाद हम सीधा गए यहाँ इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर निहारी की जगह। वहां जाके हमने सबने निहारी खाई और इन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि ये है तौसीक हैदर का असल रूप, जो टीवी पे बैठ के लोगों को सेहतमंद मशवरे दे रहा होता है और असल में निहारियां खा रहा। और उसका पार्ट मैं भी बन चुकी थी, क्योंकि मैं भी कैमरे के पीछे मैं भी निहारी खा रही थी। और वो आज तक हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मुकेश और फारूक, वो कहते हैं हमें वो कहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियो उन्होंने रखी हुई। अच्छा जी, आज क्या कहानी है? आज हम बात करने लगे हैं टी, कॉफ़ी, चाय और सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, आपका सुबह किससे होती है? मेरी तो एक कप चाय के बगैर सुबह नहीं होती। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एक कप चाय साथ में एक रस, थोड़ा सा कोई भी चीज़ ताकि खाली पेट ना खाया जाए। आप बताएं। मैं आपको सच में बताऊं कि आजकल मैं सुबह में किस चीज़ से मेरी सुबह हो रही है और मुझे उसका चस्का पड़ गया। एक दूध का गिलास, गर्म दूध का गिलास। हाउ नाइस, दिस इज रियली नाइस। अच्छा हेल्दी, अच्छी बात। और ये आदत मुझे पड़ गई और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। सुबह सुबह गर्म गर्म दूध साथ साथ में तैयार होता हूँ। वाह जी वाह, वेरी गुड। और तो सेम है, मैं तो बचपन से नाश्ता प्रॉपर नहीं करती, लेकिन बस एक गिलास दूध जरूर होता है। सो बेसिकली हमारे यहाँ चाय बड़ी कॉमन है। हम हर चीज़ में चाय ढूंढते हैं। हमारे यहाँ बैठो, बात करो, मीटिंग करो, कहीं जाओ, चाय की ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने कहा फ़ायदे क्या हैं सबसे पहले। अच्छा देखो, चाय जो है ना मुख्तलिफ के, पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो 2-3 चाय हैं। एक तो है आपके पास आपकी काली चाय, ब्लैक टी जिसको हम कहते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स भी लेके आई हूँ, अगर हम स्लाइड्स देख सकें। बिल्कुल ठीक है, पहली स्लाइड की तरफ भी बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम, और जिसको कहते हैं हम ये काली चाय, जो कि पत्ती वाली चाय होती है, इसमें हम दूध थोड़ा सा डालते हैं। बिल्कुल दूध चाहते हैं, उसको आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी भी कहते हैं। चले बहरहाल जब तक वो आता है, बिल्कुल जब वो आगे जी। अच्छा जी, ये जी एक कप में आपको चाय नजर आ रही है और पीछे आपको ग्रीन टी नजर आ रही है। और ग्रीन टी में जो है आपको एक जो है फूल तैरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अंदाजा है क्या होगा? ये अच्छा, कुछ नो आइडिया। वैसे मुझे ये तो चाय नहीं लग रही, तो कॉफी लग रही है। पहली बात है जो फ्रंट पे। अच्छा, इसके अंदर से देखो रुशना, तुम्हें कुछ चाय का तो नहीं इफेक्ट नजर आ रहा है। ब्लैक टी। दूसरा मैं सोच रही हूँ कि वो फूल उन्होंने इसलिए रखा है कि हम थोड़ा शौक से ना पी लें। अच्छा चलें, नेक्स्ट टी पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट टी पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड चलें जी। सो क्या होता है, चाय बनती कैसे है? चाय मुख्तलिफ पत्तों से बनती है। हमारे पास मुख्तलिफ पत्ते हैं। देखा जाए तो जिसका ग्रीन टी का पत्ता आपको नजर आ रहा है, वाइट टी का मैं आपको बताऊंगी भी वाइट टी क्या करता है। येलो टी ज्यादातर हर्बल टी के उस पे होता है। ओलोंग टी का पत्ता भी है, और ब्लैक टी और डार्क टी के पत्ते हैं। ये मुख्तलिफ पत्ते हैं क्योंकि चाय बनती ही पत्तों से है। ठीक है, और चाय बनी कहाँ से थी? चाय का ओरिजिन हुआ है चाइना से। ठीक है, सो ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इतनी सारी चाय होती है? जी, इतनी सारी चाय थी। अच्छा, ये थोड़ा दूर से मैं नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें ग्रीन टी है, इसमें हमारे पास कैमोमाइल टी है, इसमें हमारे पास ब्लैक टी है, इसमें हमारे पास हर्बल टी है, इसमें हमारे पास येलो टी है, ओलोंग टी है। ये सारी मुख्तलिफ टीज़ की मैंने एग्जाम्पल्स निकाली थी। हमारे यहाँ बेसिकली पाकिस्तान में सिर्फ इंग्लिश टी यानी कि ये वाली ब्लैक टी। हाँ, अगर हम फोकस कर सकें तो ये मैं पत्ती लेके भी आई हूँ। ठीक है, ब्लैक टी जो है आपको नज़र आ रही है, जो कि हम यूज़ करते हैं चाय के लिए। ठीक है, अब क्या है कि ये बेसिकली जो मैं पत्ते दिखाए थे आपको डार्क टी के, ये उसके साथ है। इसको पीस के हम, अगर इस प्लेट को आप हल्का सा यूं कर लूं, ऐसे थोड़ा सा, अगर आप इस एक प्लेट को मुझे दे दें, हाँ, ले जी, तो मैं इसको घर ले जाऊंगा और रोज सुबह उठ के एक ही किस्म की चाय को एंजॉय किया करूंगा। अच्छा जी, लें जी, अब मेरे पास आ गई है ये प्लेट। हाँ, वाह जी वाह, कितना नीचे जा। अब हाँ, अब बताएं, अब आप बोलें। आप मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको बारीक काले दाने नजर आ रहे हैं, उसको आप ब्लैक टी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ पीछे आपको नजर आ रहा है लेमन ग्रास।
लेमन ग्रास टी जो अपने नहीं सूखे पर वो हड्डी जो आपके हाँ ये आपकी लेमन ग्रास है, ठीक है। और जो लेमन ग्रास है ये बेसिकली ये भी कावे के तौर पे इस्तेमाल होती है और जनरली इट्स वेरी हेल्दी। अगर आप खाने के बाद इसको लें तो ये आपके हाजमे में बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। और ये इसका उसी तरह कहवा बनता है जैसे नॉर्मल पानी में उबाला, ठीक है। ये ब्लैक टी हो गई, हाँ, जी ये ब्लैक टी हो गई, लेमन ग्रास टी हो गई। इसके बाद जी आपके पास ये हम बाद में आएंगे, हमारी कॉफी का पार्ट है। ये आपके पास कश्मीरी चाय है। कश्मीरी चाय का अक्सर आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हमारे यहाँ कश्मीरी चाय के बगैर नहीं होता है। इसको दूध के साथ भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको नमक में भी दूध और नमक भी डाल के इस्तेमाल किया, नमकीन भी होती है। तो ये है। अच्छा, जो आपको टी बैग नज़र आ रहा है ये बेसिकली ग्रीन टी है आपकी, ठीक है, जिसको आप अक्सर मुख्तलिफ फ्लेवर्स में भी आने लगी है। वरना सबसे बेसिक फ्लेवर जो उसका होता है वो जैस्मीन होता है, वरना आप तो मिंट टी और पीच टी और लेमन टी और ये सारी चीज़ें। टी के फ़वाइद क्या हैं? टी के फ़वाइद ये हैं कि बेसिकली एक तो ये कैलोरी फ्री है। अगर आप इसमें दूध लिमिटेड डालते हैं ना, बहुत मलाई शलाई नहीं डालते, ठीक है, ना लोग मलाई भी डालते हैं ना चाय में, ऊपर मलाई का देखा तौसीक ने जल्दी से कहा। तो ये जो है आपके लिए हाजमे के लिए अच्छा है, ठीक है। आपको जो है आपकी इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में थोड़ी सी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त ही चाय पीते रहे, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं मैं उसकी बात बता रही हूँ, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये ना एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादनियात को निकालते रहते हैं। मैंने एक पत्ते वाली आपको चीज़ दिखाई थी, अगर कैमोमाइल टी का, ठीक है। कैमोमाइल टी को कहते हैं रिलैक्सिंग टी, और कैमोमाइल के पत्ते मिलते हैं, पत्ते फूल जो होते हैं सूखे हुए फूल आते हैं उनके, और उससे आप बनाते हैं कैमोमाइल टी। अच्छा, सो कैमोमाइल टी क्या करिए, उसका एक रिलैक्सेंट इफेक्ट है। बहुत से लोग जो रात को एंग्जाइटी और उनको नींद नहीं आती, बहुत बेचैन रहते हैं, अगर वो 1 कप कैमोमाइल टी का रात को ले लें, 1 कप, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, कैमोमाइल जो है ये उस फूल का नाम है, और वो आपको ये आपको मिल जाता है, पंसार के उससे भी मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। एक जमाना था कि हम बाहर से मंगाते थे, अब कैमोमाइल टी के जो फूल है सूखे हुए वो आपको आराम से किसी भी शॉप से मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक मैंने बात की थी, बड़ा सारा पत्ता था ओलोंग टी। ओलोंग, हाँ। अच्छा जी, ओलोंग टी जो है वो बेसिकली बड़ी नायाब सी टी होती है और ये ज़्यादा आपको मिलती नहीं, लेकिन सिंस हम चाय के बारे में बात कर रहे थे तो उसका मकसद क्या है। ओलोंग टी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी जो है आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादनियात को निकालती है, और आपका जो है क्या करती है कि आपको जनरली एक तरह की डेलिकेसी है जो इस तरह नहीं है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर वक्त चाय के बारे में बात की जाती है, वो वाले नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हर्बल टीज भी हैं। ओलोंग जो है ना, हाँ, ये मुझे लगता है इसका असल नाम पहले ओ सो लॉन्ग था। ओ सो लॉन्ग, तो फिर वो वक्त के साथ साथ सैकड़ों साल गुजरते गए, एस निकाल दिया और ओ लॉन्ग बन गया, क्योंकि जो पत्ता था वो बहुत लंबा था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम और भी स्लाइड्स अगर हम दिखा सकें तो जी, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, व्हाइट टी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। व्हाइट टी कभी आपने सुना है? नहीं। व्हाइट टी तो वही होती है जो जिसमें टी ना और खाली दूध हो। नहीं, वो तो नीचे है, हमारे पास ब्लैक टी है। अच्छा, व्हाइट टी भी बड़ी नायाब है, बहुत थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सिंस हम चाय की बात करें तो वो है। साथ में हमारे पास ग्रीन टी है, जिसकी मैंने आपको बात की। ग्रीन टी आपके लिए हाजमे के लिए अच्छी है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में प्रोड्यूस करती है। ओलोंग टी की मैं अभी बात कर चुकी हूँ, ये वो कॉमन टीज हैं जो आपको जनरली मिल भी जाती हैं, ठीक है। और जहाँ ब्लैक टी तो ब्लैक टी। अच्छा तौसीक, जहाँ हम बात करें, मैंने इसको टी बैग में इसलिए भी रखा कि जो खुली पत्ती है उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, जो बंद टी बैग्स में है और सारी चीज़ें, ये तो जनरली कॉफ़ी और टी है, हम कॉफ़ी की आगे बात करने लगे हैं, और ये आपको हर्बल टी के तौर पे देखें ना, कावे में लीमू भी डला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा पेशावरी कहवा हम कहते हैं जी, क्या बात है उसकी, है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है? वो आपकी ग्रीन टी में आता है। ग्रीन टी की कैटेगरी में आता है। ओके, लेकिन ये क्या खास बात है कि वो जो उसका जो ब्लेंड है, जो उसका फ्लेवर है, असल चीज तो होती है ना जब आपका घूंट अंदर चला जाता है और पीछे जो आपका अरोमा और टेस्ट या फ्लेवर जो भी आप कहें रह जाता है, वो असल में चीज है। वो जो पेशावरी कहवे का है वो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। और उसके साथ वो जो थोड़ा सा गुड़ सर्व करते हैं ना, गुड़ दे के, और उसके बाद पेशावरी कहवा, क्या बात है। हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है इन ग्रीन टीज़ और इन सारी चीज़ों में, ठीक है। और इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने, एंशिएंट ज़मानों में इसके पत्तों को चबाया जाता था।
उस वक्त जब चाय नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वे बैक, अगर देखें तो 59 BC इस तरह करके ना हिस्ट्री आ रही थी, बट आई वाज कंफ्यूज, तो मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया। लेकिन चाइना से बहुत पुरानी आपकी हिस्ट्री आती है इन अच्छा, चाय पत्तों को चबाते थे। जी, पत्तों को चबाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ना उसको ब्रू करना शुरू किया पानी डाल के ना, तो वो होता था मेडिसिनल पर्सन, लाइक कोई बीमारी है, कोई कावा है, उस दिन बनाने। फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्ते चबाने से लेके पानी उसको कावे के तौर पे, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करने से बाद फिर आपने इसको मुख्तलिफ ये जो इसका बिजनेस बन गया। और अब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा, हमारा हमारी जिंदगी लाइफस्टाइल का है, हिस्सा। और हम चाय के बगैर नहीं बात करते। और इसीलिए मैं आपको बीच में ये भी बता दूं, जो खुली पत्ती है उसका ज़्यादा फ़ायदा है। जो आप बंद पत्तियां यूज़ करते हैं उसका नुकसान ये है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डले होते हैं, और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि उसमें सबसे सस्ता पार्ट ऑफ द जो है जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं ना, वो डाले जाते हैं। सो अगर आपके पास एक्सेस है, देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाना है, दिस इज़ व्हाट वी आर एमिंग फॉर। तो आपने इसको खुली पत्ती को इस्तेमाल करना है, चाहे वो, और ये जो लेमन ग्रास है तौसीक, ये तो आपके घर में उग सकता है। मैं तो इस वक्त सूखा हुआ लेके आई में हूं। लगा हुआ भी है, देखें जी, इतना बड़ा पौधा इसका ग्रीन कलर का रुशना, लगा फिर तुम हुआ ये भी लेके है। आ रही हो और हम कल सब यहाँ पे लेमन ग्रास की चाय पी रहे हैं लेमन ग्रास की चाय सुबह ठीक सुबह है? शो अच्छा के जी, साथ। हर चीज़ की फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। चाय जो बहुत ज़्यादा अगर आप पियेंगे तो उससे हेडेक होता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, क्योंकि इसमें कैफीन का कंटेंट होता है जो आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा, आपने प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी आपके लिए नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि ग्रीन टी आपको बार बार आपकी वो करती है, डायूरेटिक है। अगर लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक जग पी जाते हैं ग्रीन टी और का, बार बार पीते हैं, उनको बार। लगता है कि इससे हमारा वेट रिड्यूस हो वेट जाएगा। इससे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, आपके जितने ज़रूरी मादनियात हैं वो भी आपके यूरिन में वॉश आउट हो जाएंगे, और आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं। और जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पिएं तो जो डिहाइड्रेशन है उनके खून को थिकन करेगी, और उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं कॉफी। कॉफ़ी की, कॉफ़ी जी हमारी क्या है, अगर मैं स्लाइड लाई थी, दिखाइएगा कॉफ़ी की, कल मेरे लिए भी नहीं, इससे आगे चलिए, इससे आगे चलिए। अच्छा जी, ये आगे जी, ये आगे कॉफी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स आ गई। ये तो हम सब ने देखी है। कभी आपने देखा है कि कॉफ़ी निकल के बनती कैसे, कहाँ से शुरू होता है? कॉफी बीन से। कॉफ़ी बीन से। नेक्स्ट जी, प्लीज स्लाइड लेके आइएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है। ये देखें जी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉफ़ी। वाओ जी, आपने देखा फूल है, फूल के बाद ये ग्रीन रंग की वो गोल से वो बनते हैं, फिर वो रेड में कन्वर्ट होते हैं, Beautiful. फिर इसको आप उतार लेते हैं, फिर ये येलो, फिर लाइट ब्राउन, फिर थोड़ा सा लाइट से डार्क ब्राउन, और फिर सबसे डार्क ब्राउन है। अरे सो वाह। ये नहीं है कि जो हमारे जहन में कहा है ना कि Exactly. हाँ, Brown, कि बीज जो है वो उतरेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं होता। सो तो दिस अगर इज इसको रेड फॉर्म में या रेड की स्टेज पे या ग्रीन की स्टेज पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो आई भी थिंक कुछ कहवा सा बनेगा। कावा क्या सा बनेगा, लेकिन वो वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, फल भी पकता है पूरा और वो राइप होता है। तो एक तरह से पूरा फल है, जो फूल से फल जी, बना, बिल्कुल फल बनते 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 जब बिल्कुल खुश्क होके अपनी जिंदगी मुकम्मल कर चुका, बिल्कुल। तब हमने उसे तब इस्तेमाल हम उसे इस्तेमाल जैसे करते हैं। अखरोट शुरू में बिल्कुल ग्रीन, Exactly. अरे उसके इतनी अच्छी बात की भी, मैं कोयटा गई थी तो एक साहब वो ना खड़े होकर दरख्त से कुछ तोड़ है, एंड ही स्टार्टेड ईटिंग। तो मैंने कहा आप क्या खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मैं अखरोट खा रहा हूँ। एंड तौसीक, मैंने जिंदगी में पहली दफा हरा अखरोट देखा, और वो उसके अंदर बिल्कुल वो वाइट था, हम तो ब्राउन देखते हैं ना। ऐसा ही है। तो इन्हें बड़ी अच्छी मेरे लिए भी एक लर्निंग थी कि अच्छा ये अखरोट तोड़ के यहाँ से खाया जा फिर सकता आपने है। खाया? नहीं, मुझे टेस्ट नहीं था। जिन लोगों को वहाँ पे रहते हैं उनको टेस्ट होता है, हमें तो वो ड्राइड अखरोट का टेस्ट है ना, Exactly. क्योंकि उसमें एक कड़वाहट सी होती है। तो इसका मतलब है खुश्क हुए बिना ताजा फल के तौर पे अखरोट को खाया जाए, ये भी एक यूनिक Absolutely, डेलिकेसी है। बिल्कुल डेलिकेसी है। तो ये सारी चीजें। अच्छा जी, कॉफी की हम बात कर हाँ, रहे थे। कॉफ़ी की हम बात कर रहे थे। ये कॉफ़ी हमारे पास आ गई। इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ब्लैक कॉफ़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ कैपेचिनो, लाटे, ये सारी चीज़ें उसके साथ इस्तेमाल हैं। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल थोड़ा सा ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैफीन की कंटेंट ज़्यादा होती है। ये देखें जी, ये भी मैंने पीछे 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 जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाए जी, ये लाल लाल जो पीछे जाएं, ला ये देखें, ये है आपकी कॉफ़ी कितने की। प्यारे अंगूर है। अच्छा, क्या है? जी जी जी, अंगूर, लाल अंगूर और हरे अंगूर, और इसको सुंदर खानी कह लें आप, लेकिन ये कॉफ़ी के फल हैं। ठीक है, ये कॉफ़ी लगी हुई है, जो मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये उसमें से है। तो वो है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने से आपको हेडेक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन बढ़ सकती है। जो लोग हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, वो कॉफ़ी देख के इस्तेमाल करें। आजकल ब्लैक कॉफी बड़ी इन है। मैं तो ब्लैक कॉफी,
कैन आई हैव वन ब्लैक कॉफी? Yes, हाँ। ऐसे जरा बताने के लिए बड़ा मेरा स्टाइल है भाई। तौसीक मैं तो इतनी पेंडू हूँ कि आपको मुझसे तो ब्लैक कॉफी को मेरा जैसे ना टेस्ट नहीं जाता। लोग ना मुझे गौर से देखते हैं कि ये किस किस्म की है ना। और मैं अच्छा मैं आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन, शायद बहुत कम लोग होते होंगे, मुझे चाय दे दो तो आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स लोग होते हैं जिनको कॉफी बहुत पसंद है, उनका आंख नहीं खुलती कॉफी के बगैर। लेकिन सुबह खाली पेट कॉफी लेने का मतलब है कि आप अपनी जो आपका पेट है उसमें तेजाबियत ज्यादा करें। अच्छा। तो अवॉइड करें। मैंने अभी मेंशन किया था जब मैं चाय लेती हूँ तो आई टेक समथिंग विद इट, थोड़ा सा भी कोई चीज़ हो, ताकि खाली पेट चाय नहीं लेनी। वो आपका ओवरनाइट स्टमक खाली होता है और अगर आप कॉफ़ी इस तरह लेंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लेट मी टेल यू लोग काली कॉफ़ी यूज़ करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी अपनी भूख मिटाने के लिए, विच इज़ नॉट हेल्दी। 1 से 2 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी आपने नहीं लेनी पूरे दिन में। यस, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, स्पेशली वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्पेशली वो लोग जो कि एक IBS के बारे में अक्सर बात करते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम होता है जो कि पेट का एक मसला है जिसमें तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है, डायरिया रहता है। वो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल देख कर करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है वो भी कॉफ़ी का इस्तेमाल देख के करें। कभी कभार कॉफ़ी जो है वो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ा देती है। और पानी का इस्तेमाल साथ साथ पूरे दिन होना। जब लोग कॉफी चाय ज्यादा पीते हैं वो पानी भी साथ साथ जरूर पिएं। साथ। अच्छा भी आई ब्रॉट सम फन फैक्ट्स आल्सो। अच्छा जी, फन फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी। कंट्रोल रूम कुछ फन फैक्ट्स डॉक्टर नौशीन लेके आई हैं चाय और कॉफी अभी के एतबार जी, से। ये देखें, टी इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, डोंट यू थिंक दैट? बिल्कुल ऐसे ही। वाकई मुझे कोई मसला है, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी चाय ले आओ। चाय ले आओ। अच्छा बात करते हैं, चाय तो दो ना, ठीक है। आई बैठे तरह चाय तो पीते हैं, ठीक है। ऑफिस आए तो चाय तो यू नो वी हैव, हमारा ये बड़ा कॉमन है कि टी इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एंड पाकिस्तान स्टैंड्स 6th in position of कंजम्पशन। हाँ, टी कंजम्पशन पूरी दुनिया में छठे नंबर पे। जी एग्जैक्टली। आबादी के लिहाज से भी हम छठे नंबर पे ही हैं। और चाय 5वें छठे नंबर पे। और वो अच्छा जी, क्या है टी एंड कैल्शियम। मैं बार बार टी की बात कर रही हूँ। जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जो बार बार ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार, यानी कि जो ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है, उन्हें चाय बहुत देख के लेनी है, क्योंकि उसमें जो कैफीन है वो आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। फिर आपको आगे चल के बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। छोटे बच्चों को चाय नहीं देनी, उनके डेंटल कैविटीज़ बन जाते हैं। आपने केरीज देखे होंगे, काले काले दांत हो जाते हैं, क्योंकि वो कैफीन उनके दांतों, क्योंकि वो एनामल उनका नरम होता है और वो अफेक्ट कर सकती है। एक और काम भी नहीं करना। जी बताएं। अगर चाय पीनी है तो भैया चाय पीनी है, अगर ग्रीन टी पीनी है तो भैया ग्रीन टी पीनी है, बिल्कुल। अगर कॉफी पीनी है तो भैया कॉफी पीनी है। Absolutely. ये जो हम चाय का शीरा बना देते हैं ना, Exact, चीनी डाल के, वो चाय तो रहती नहीं है। ये इस पे जरा आप बताएं। चीनी वैसे भी जहर है, हाँ। ठीक है, अच्छा, बड़े लेकिन मजे की बात तौसीक ने किया, I'm sorry, लेकिन मैं आपको बीच में काट लूं। चाय चीनी लेती हैं आप, मीठा खाते हैं? मीठा कुछ नहीं, चाय हाँ चाय पीती हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं अपने पेशेंट से हिस्ट्री ले रही हूँ। सिर्फ चाय में सिर्फ 2 चम्मच चीनी सुबह डाल लेता हूँ या डाल लेती हूँ सुबह 2 चम्मच। मैं कहा आप 6 चम्मच, अगर अभी हम बात करें, नाया जो बता के गई थी कि कितनी हम चीनी खा रहे हैं, वो भी वाइट शुगर हम डाल रहे हैं, बहुत नुकसानदेह है। चीनी और चाय का कॉम्बिनेशन, लोगों बगैर चीनी, आप ट्रस्ट करें, आप सोचें कि आप पी सकते हैं, आप ले सकते हैं, अगर आप जो है चीनी के बगैर चाय पीना चाहते हैं। आदत बनाने की बात। यस, आदत बनाने की बात है, लेकिन ये नुकसानदेह कॉम्बिनेशन है और इससे कुछ नहीं होता कि जी मैं पूरा दिन मीठा नहीं खाता या खाती और मैं चाय में जो सिर्फ मेरा तो मीठे का इंटेक ही है। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मीठा यू आर टेकिंग? तो ये नुकसानदेह आपके लिए। एग्जैक्टली। और वो फिर उसका ब्लेंड भी आप एंजॉय नहीं करते। जी। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम चाय पी लेंगे तो हमारी थकावट उतर जाएगी, और वो उस चक्कर में भी ना हर घंटे 1.5 बाद चाय पी रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है हमारी। सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज टी। तो हमारे बॉस ने हमें डांटा है, हमें काम में कोई बीवी से नाराजगी है, शौहर से नाराजगी, बच्चों से नाराजगी, हर चीज में जो है हम एक कप चाय ढूंढते हैं। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजे का सेगमेंट था। हम तो बहुत, मैं और रुशना डरे हुए थे कि आज से तो चाय पे पाबंदी लग जाएगी, लेकिन नहीं है, पाबंदी नहीं हुई। नहीं है, एतदाल में इस्तेमाल करें, चाय तो एंजॉय करें, लेकिन ये है कि चाय को खाना ना बना लें अपना। वेरी मैं सोच रही हूँ कि सुबह में 1 कप ग्रीन टी, फिर 1 कप चाय, फिर 1 कप कॉफी, इस तरह से करके ना बैलेंस कर लो। और एक पानी का ग्लास। पानी का ग्लास हमारे 6-8 होने चाहिए, गर्मियां आ गई हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, कम से कम 6। एग्जैक्टली। डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच। साथियों, हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया का हमारा सेगमेंट है, और साथ ही आपको कराची लेके जा रहे हैं शाहरुख नदीम के पास। और अभी बहुत कुछ है, रहिए हमारे साथ, मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में।